नया हफ्ता, नई शुरुआत और नई उम्मीदों के साथ स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में। जानेंगे 8 जून 2026 से 14 जून 2026 का राशिफल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी खास तिथियां हैं, कब आपको क्या करना है। चलिए फटाफट वो जान लेते हैं। इस हफ्ते में 11 जून 2026 को गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है एकादशी। एकादशी की तिथि जान लीजिए। एकादशी जो आपकी शुरुआत होगी इसकी, वो 11 जून को रात 12:57 पर की शुरुआत होगी। और जो एकादशी तिथि है उसका जो समापन होना है वो है 11 जून को रात में 10:36 पर। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो एकादशी है वो खास क्यों है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में पड़ने वाली सभी तिथियां अपने आप में बेहद खास होती हैं। एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में जो परमा एकादशी, इसे विशेष फलदायी एकादशी माना जाता है। इस दिन के किए हुए व्रत, जप, दान और भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करेंगे या किसी भी रूप में भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं, आप घर में कोई कथा करवाते हैं, तो इसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद 13 जून शनिवार के दिन पड़ने जा रही है मासिक शिवरात्रि, ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को, जो कि 13 जून को पड़ रही है। इस दिन शाम के 4:08 पर ये जो तिथि है शिवरात्रि की वो शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो होगा 14 जून रविवार के दिन दोपहर 12:20 तक। इस दिन प्रदोष काल का मुहूर्त है वो भी जान लीजिए। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम को 6:34 से लेकर 8:04 तक रहने वाला है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। भगवान शिव के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं वो अत्यंत ही फलदायी होती है। उनका जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप। बेसिकली ध्यान में बैठिए। तो ये जो 40 मिनट का समय मैं आपको बता रही हूँ, इसको मैं बोलूँगी कि आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसके बाद उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही तरीके की एक एनर्जी, एक अलग ही तरीके का आप अपने ऑरा में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा अनुभव जिसे कहते हैं, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा अनुभव आपको होगा। तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि आपको एक करना चाहिए। हिंदू धर्म में अधिक मास का जो मैं जैसा हम बता ही रहे हैं, पूरे महीने में कई तरीके की वीडियोस हमने अधिक मास को लेकर अपने चैनल पर डालें, तो आप देखेंगे ऐसे में जो मासिक शिवरात्रि आ रही है अधिक मास की, ये अपने आप में बेहद खास है। इसीलिए मैंने कहा कि निश्चित काल में आप जो जप है या ध्यान है उसकी प्रोसेस को ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है इसको और ज़्यादा भगवान शिव का पुण्य प्रताप पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रुद्राभिषेक कीजिए, शिव के मंत्रों का जाप कीजिए और रात्रि में जागरण कीजिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है, आपको सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो दिन है ये बेहद खास है। चलिए इस हफ्ते क्या खास है मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने राशि चक्र पे, और मेष राशि जो कि पहली राशि है, इसको जान लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते इनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में मैं कह सकती हूँ कि नई जिम्मेदारियाँ आपको मिल सकती हैं। अधिकारियों का, अपने बॉसेस का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव शुरुआत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। आपकी अगर मैं इनकम की बात करूँ तो कुछ नए सोर्सेज भी वहाँ पर बनते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक पॉजिटिव शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है। पहली राशि है तो एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं हमारे शो की भी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल रिश्तों में भी मधुरता बनी हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते मेष राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। अगर शादी की बात चल रही है या फिर आप शादी के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो भी मैं कह सकती हूँ कि कोई अच्छा समाचार आपको इस हफ्ते मिल सकता है। हाँ, स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि सिरदर्द की, तनाव की, टेंशन से जुड़ी कोई चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुस्से में कोई फैसला ना लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सावधानी आपके लिए इस हफ्ते यही बनती है। और अगर आप उपाय की बात कर लेते हैं तो मेष राशि वालों को इस हफ्ते मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। आपके लिए इस हफ्ते का उपाय यही है। इसके अलावा जो मैंने सावधानियाँ बताई है वो कीजिए, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। चलिए वृषभ राशि वालों की भी कैरियर में, नौकरी में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बहुत कुछ अच्छा होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ खराब भी नहीं, यानी जैसी स्थितियां चली आ रही हैं वैसी ही बनी रहेंगी। एक स्थिर करियर दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापारी हैं, वृषभ राशि वाले कोई व्यापार करते हैं, किसी तरीके का बिजनेस अगर आप करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश अगर आप करना है तो, लेकिन निवेश से पहले मैं बोलूँगी एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लें। जिस भी, चाहे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हो, तो इन फील्ड के जो जानकार लोग हैं उनसे एक बार सलाह ज़रूर लें। जीवन साथी की तरफ से भी रिश्ते अच्छे बने हुए हैं, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं हम स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य की बात करूँ तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ, रूटीन में अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ऐसी कोई दिक्कत आपको स्वास्थ्य के लिहाज से भी नहीं दिखाई दे रही है। सावधानी बस इतना कहूँगी मैं आपको कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। जैसा मैंने बोला कि एक्सपर्ट्स की राय ले लें अगर निवेश करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही निवेश करें। उपाय क्या है आपके लिए इस हफ्ते? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में आप गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ जलाइए। मंदिर में जाइए, अपने आसपास जो भी हो वहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कीजिए और फिर आप देखिए कि कितना बढ़िया आपका ये जो निवेश की जो समस्याएं हैं, दूसरी समस्याएं, उन सब से आपको रास्ते अपने आप बनते हुए नजर आएंगे।
मिथुन राशि वाले आपके लिए क्या कह रहा है ये हफ्ता? करियर में नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई इंटरव्यू प्लान है आपका इस हफ्ते में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई परीक्षा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, सफलता क्योंकि आपको बिल्कुल मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई पैसा कहीं रुका हुआ है, किसी को उधार दिया है, यहाँ कहीं से कोई पैसे की आवक होनी है, तो वो भी जो रुका हुआ रुकावट थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, तो ये एक अच्छा संकेत है। कोई पुराना मित्र हो सकता है, सालों पुराना आपका स्कूल टाइम का, कॉलेज का कोई दोस्त आपको मिल जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो किसी भी तरीके से। स्वास्थ्य की बात करूं तो नींद का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, यानी प्रॉपर नींद लें, क्योंकि वो अगर आप नहीं करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, तो वो आगे जाके आपकी सेहत पे फ़र्क दे सकता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधानी क्या है? अपनी जो प्राइवेट बातें हैं, अपनी जो गोपनीय बातें हैं, वो हर किसी से साझा नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के बातें करनी है आपको। उपाय आपके लिए क्या है? बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए आप। कर्क राशि वालों आपके लिए पूरा हफ्ता क्या कह रहा है? मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेहनत करते समय मन में ये भाव लेके बिल्कुल मत आइए कि अरे मैं तो काम कर रहा हूँ, मेहनत ही किए जा रहा हूँ, पता नहीं फैसला क्या होगा, क्योंकि जो भी मेहनत अभी आप कर रहे हैं, आगे जाके इसका पूरा पॉजिटिव परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, उनसे वो आपके काम को सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो यानी काम और अपने वर्क प्लेस पे आपको एक अच्छा पॉजिटिव हफ्ता मैं कह सकती हूँ आपके लिए है। परिवार में आप खर्च करते हुए, खर्च आपके पारिवारिक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब कामकाज अच्छा चल रहा है तो खर्चों की भी क्या चिंता करनी है। अगर मैं इमोशनल एंगल पे बात करूं तो भावनात्मक मामलों में आप लोगों को संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, उसका आप ध्यान रखिएगा, खासतौर पे अपने परिवार में। स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पेट संबंधी कोई परेशानी आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है, तो खाने पीने का ध्यान रखिए। बारिश शुरू हो गई है तो खासतौर पे पानी का ध्यान रखिए। सावधानी आपके लिए क्या है? भावुक होकर निर्णय लेने से बचना है। तो इमोशनल एंगल, जो मैंने कहा ना कि भावनात्मक होकर कोई चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वाले आपके लिए इस हफ्ते क्या उपाय बन रहा है? आपको करना ये है, आपको अपने सिरहाने पर पानी का एक गिलास भर कर रखना है और सुबह इसी किसी पेड़ में डाल देना है। पानी में आप कांच के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रखिए और उसको ओपन रखिएगा, ढक के मत रखिएगा। तो जो भी नेगेटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो भी रात में नेगेटिविटी होती है, वो इस पानी में आ जाएगी। और सुबह ये जो पानी है आप किसी ऐसे पेड़ पे डालिएगा जो कि फलदार ना हो, जो कि हरा भरा ना हो, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को वहाँ डाल रहे हैं। तो आप देखिए घर के आसपास कीकर का पेड़ हो वहाँ डाल दीजिए, खाली ज़मीन पे भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी फलदार और जो पवित्र पेड़ है उस पर ऐसा करने से आप बचें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो नेतृत्व क्षमता बढ़ते हुए, अथॉरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। नए प्रोजेक्ट आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, हो सकता है कामकाज में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया प्रोजेक्ट, कुछ भी नया काम आपको मिल सकता है। तो बेधड़क कॉन्फिडेंस के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत मजबूत बनी हुई हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। प्रेम संबंधों की बात करूँ तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस होता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो थकान यहाँ पे महसूस हो सकती है, तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, थोड़ी सी थकान है तो उसका आप ध्यान रखें। सावधानी आपके लिए इस हफ्ते क्या है? सावधानी ये है कि अहंकार से बचना है, क्योंकि अहंकार ही है जो सिंह राशि वालों को हमेशा दुविधा में डालती है, हमेशा परेशान करती है। तो इस एक बार फिर मैं आपको बोलूँगी अहंकार से बचें, क्योंकि रिश्तों में दूरी आते हुए दिखाई दे रही है। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय ये है कि गुड़ और गेहूं का दान खासतौर पर रविवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करेंगे तो भी आपको करियर में, पर्सनल लाइफ में, सभी जगह इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। नई योजनाएं आपकी जो है, स्पेशली आपके वर्क फ्रंट पर, कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं जो भी आपकी बनाई हुई हैं, या तो कंपनी ने आपके लिए बनाई हैं या खुद आपने अपने लिए बनाई हैं, वो सब सक्सेस होते हुए आपको इस हफ्ते नज़र आएंगी। खर्च की बात अगर मैं करूँ तो उस पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो वो ध्यान रखिए। आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल टर्म्स हो चाहे वो घरेलू रिश्ते हैं, इसमें संवाद बहुत ज़रूरी है। तो अपने बातचीत कीजिए, कोई भी मनमुटाव की स्थिति को बनने मत दीजिए, वहाँ संवाद के साथ उसे ख़त्म कीजिए। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य पर। तो स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश का मौसम है, वैसे भी ये बहुत कॉमन समस्या होती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। सावधानी आपके लिए क्या है? छोटी छोटी बातों की चिंता ना करें, क्योंकि कोई उनका मतलब नहीं है, वो तो सभी की ज़िंदगी में लगी रहती हैं। तो बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। उपाय आपके लिए क्या है? उपाय आपके लिए है ज़रूरतमंद बच्चों को आप कॉपी दान कीजिए, पेन पेंसिल का दान करेंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले आपके लिए क्या कह रहा है ये हफ्ता, वो भी जान लीजिए। अगर तुला राशि वाले वो जातक जो कि पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता अच्छे संकेत दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश के लिए भी ये समय अच्छा है, तो अगर कहीं कोई निवेश करने के बारे में आपका मन है, प्लान है, तो बिल्कुल कर दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ग्रहों का पूरा सपोर्ट है। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बिताते हुए खुशहाल पारिवारिक स्थितियाँ आपकी इस पूरे हफ्ते बनी रहेंगी।
मानसिक तनाव अगर किसी तरीके का चला आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो वो भी यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हर तरीके से बहुत अच्छा और बैलेंस हफ्ता ये पूरा आपका बीतने वाला है। सावधानी क्या है कि अगर कोई कानूनी मसला अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, कोई कानूनी कोर्ट केस है या किसी भी तरीके के कुछ कानून से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो उस पर लापरवाही मत कीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट का काम है, कुछ भी काम है, दस्तावेजों से जुड़ा काम है, तो उसे पूरा करके रखिए। अपनी तरफ से कोई लापरवाही ऐसी मत कर दीजिएगा जो आगे जाके दिक्कत दे जाए। उपाय क्या करना है आपको? फ्राइडे के दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का ये श्री सूक्त का जो पाठ होता है, इसका एक बार पाठ आप ज़रूर करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप इसे फ़ोन पे, मोबाइल पे चला के रख लीजिए और शांति से बैठकर आप सुनिए उसे। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए क्या कह रहा है ये हफ्ता? विरोधियों पर विजय मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो भी आपके दुश्मन थे, जो भी आपके शत्रु थे, जो आपके बारे में गलत सोच रहे थे, अपने आप वो खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपकी जीत होते हुए, तो बिल्कुल जीत के साथ आपके इस हफ्ते की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, यानी कहीं से कोई अचानक से आपको कोई धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैं कहूँगी कि रिश्तों में पारदर्शिता इस हफ्ते लेकिन आपको बना के रखनी पड़ेगी। झूठ मत बोलिए, कोई हिडन बातें, कुछ चीज़ें छुपाइए मत अपने रिश्तों में, क्योंकि वो आपको दिक्कत दे सकती हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड प्रेशर और तनाव आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तनाव मत लीजिए, वरना क्योंकि ये ब्लड प्रेशर पे आपको दिक्कत दे सकते हैं। सावधानी क्या है? कड़वा बोलने से बचिए। कटुवाणी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना दिक्कत दे सकती है। उपाय आपके लिए है कि बजरंगबली के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें आप। धनु राशि वाले, आप जान लीजिए इस हफ्ता आपके लिए क्या कह रहा है। उच्च शिक्षा और करियर में प्रगति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी धनु राशि वाले वो जातक जो हायर स्टडीज़ में हैं, उच्च शिक्षा पाना चाह रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। करियर, अगर आप करियर में किसी तरीके की रुकावट है तो यहाँ पे भी वो एक आगे बढ़ता हुआ करियर पॉजिटिव रास्ते पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थितियाँ सामान्य हैं, ना ही कोई धन लाभ है, ना ही कोई नुकसान है। जैसी स्थिर चीज़ें थी वैसी ही बनी रहेंगी। लव लाइफ में आपके यहाँ पे खुशियाँ आते हुए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रही हैं। अगर किसी यात्रा को प्लान कर रहे हैं आप, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए। अगर गैर ज़रूरी है तो टाल दीजिए। अगर जाना ही है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने सेहत को ध्यान रखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखते हुए फिर यात्रा करिए। सावधानी आपके लिए यही होगी कि जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निवेश नहीं करना है। तो निवेश थोड़ा अगर टाल सकते हैं तो इस हफ्ते टालिए, मेरी आपको सलाह यही है। उपाय यह है कि गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ जो है वो पीले कपड़े में बांध कर आप अपने पास रखिए, तो गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं या होने वाली हैं भविष्य में, उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर आपके ऊपर कम होगा। भाई मकर राशि पर पहुंच चुके हैं हम। शनि इनके स्वामी हैं। देखते हैं ये हफ्ता इनके लिए क्या लेकर आया है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, वो तो आपकी किस्मत में ही है। और आप ये लोग जानते भी हैं मकर राशि वाले कि आसानी से आपको कभी कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत कीजिए। परिणाम देर से मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात है। बचत को आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, अपनी बचत बढ़ाने पर थोड़ा सा ध्यान इस हफ्ते आपको देना होगा। परिवार का भी पूरा सहयोग मिला हुआ है, यानी पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हड्डियों का और जॉइंट का पेन आपको परेशान कर सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर सावधानी मैं आपको बोलूं तो वो ये है, कार्यस्थल पर किसी भी तरीके के मनमुटाव का, विवाद का, इस तरीके की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो खुद बैक स्टेप लेके हट जाइए, क्योंकि वो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। उपाय क्या है? आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। शनि की रेमेडी है ये, इसे आप ज़रूर करें। चलिए कुंभ राशि वाले, आपके लिए जान लेते हैं ये हफ्ता क्या लेके आया है। कुंभ राशि वाले वो जातक जो टेक्निकल फील्ड में है या फिर जो क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा कह सकती हूँ मैं। काम में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको सफलता मिलते हुए मन आपका खुश रहेगा अपने काम से। कोई काम ऐसा रुका हुआ है तो वो भी इस हफ्ते पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा, एक पॉजिटिव संकेत कह सकते हैं। कहीं अगर लव लाइफ में कोई आपके दोस्त हैं जहाँ आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके के, तो आपकी फ्रेंडशिप जो है वो प्यार में बदलते हुए दिखाई दे रही है, तो ये भी एक मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिव हफ्ते की शुरुआत है आपकी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो आंखों की देखभाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और बहस किसी से नहीं करनी है, तो अगर अनावश्यक रूप से कोई बहस, किसी विवाद में ना पड़ें। उपाय क्या है आपके लिए? बहते जल में आप काले तिल प्रवाहित करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि पर हम पहुंच चुके हैं। मीन राशि वालों के लिए नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सम्मान भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वर्क प्लेस पे मैं कह सकती हूँ कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका जो काम है, जो आप कई दिनों से अगर महसूस कर रहे हो कि आपका काम को सराहा नहीं जा रहा है, तो वो भी आपके जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते, क्योंकि सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चे पे बात करूं तो आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब पैसा आ रहा है तो खर्च करिए बिल्कुल। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा बना हुआ है, यानी पति पत्नी के रिश्तों में भी इस हफ्ते एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी।
मौसमी बीमारियों से बस मैं बोलूँगी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो मौसमी बीमारियां हैं, बारिश का मौसम कई जगह पे शुरू हो चुका है, बारिश हो चुकी है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पूरा हफ्ता बैलेंस्ड है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। उपाय बताऊँ उससे पहले एक सावधानी जान लीजिए। सावधानी ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी अगर कोई दस्तावेज, कोई कागज़ साइन करने जा रहे हैं तो पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही साइन करें। उपाय क्या है? गुरुवार के दिन आपको मछलियों को आटे की जो गोलियां होती हैं, अपने घर के आसपास नदी हो, तालाब हो, वहाँ जाइए और आटे की जो गोलियां हैं वो ले जाइए और उन्हें आप मछलियों को खिलाइए और फिर देखिए कि ये पूरा हफ्ता कितना ही खूबसूरत आपका बीतेगा। कौन सी राशि को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इसके अनुसार छोटे छोटे जो टिप्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे तो हफ्ते में कोई भी नेगेटिव चीज़ें, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो जितनी इंटेंसिटी के साथ होने जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, उनमें आपको एक पॉजिटिव बदलाव होता हुआ और एक पॉजिटिव चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते हैं दिशा भक्ति। नमस्कार।